राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरा ये वीडियो उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं और आईएएस अधिकारी बनना तो चाहते हैं, पर कुछ सबसे बड़ी बात की खुद के सवालों में ही कंफ्यूज हो गया। अभी तक वो उतर ही नहीं पाए हैं उस रेस में। तो उस रेस में उतरने के लिए सबसे पहले आपको आईएएस प्री का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर। जाइए और जिन भाई बहनों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आता है कि आप मतलब कि कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कोचिंग में जाने से कोई आरएस अधिकारी नहीं बनता है। आरएस अधिकारी बनता है सेल्फ स्टडी से। अगर आप कोचिंग भी जाओगे तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि कोचिंग में जाओ, अपना टाइम खराब करो, इतनी मोटी फीस दो, क्योंकि कोचिंग में भी कोई भगवान उतर के नहीं आता है। आप और मेरे जैसे ही टीचर्स होते हैं जो बुक्स पढ़ लेते हैं और नॉलेज आता है और बाकी हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आप भी बुक्स पढ़िए ना, वो भी तो बुक्स ही पढ़ के आपको पढ़ाते हैं ना। तो आप भी बुक्स पढ़िए, स्मार्ट स्टडीज करिए। तो कोचिंग संस्थान की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, आप सेल्फ स्टडी से भी आरएस निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आरएस प्री का सिलेबस क्या होता है। और आपके पास और सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं होता जितना आप लोगों ने हवा बना रखा है कि यार इतना सिलेबस है 5-6 पेज में। भाई आपको आरएसपी ही निकालना है। कोई आपको है ना वहाँ पे लेक्चरर पोस्ट नहीं दी जा रही है, ओनली प्री पास करना है। तो प्री पास करने के लिए सबसे सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप सिलेबस को एनालिसिस करिए कि सिलेबस में प्री के सब्जेक्ट्स क्या है। और 4-5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो प्री और मैथ्स दोनों में आते हैं। जैसे हारिस प्री में आता है सबसे पहला सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है राजस्थान जीके। और आप और मैं सब राजस्थान के हैं, तो हमें किसी को भी राजस्थान पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो राजस्थान का राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी और साइंस, रीजनिंग, ये सब और करंट अफेयर्स, ये 7 चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको मेंस में भी आपका सपोर्ट करेगी। तो आप सबसे पहले राजस्थान जीके पढ़िए। राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटीज़ उठा लीजिए। और फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं हमें तो एक ही बुक में चाहिए, जैसे कोचिंग वाले एक ही जगह जाके हमें सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं, तो आप एक जादुई बुक के नाम से जादुई बुक आती है, वो बुक ले लीजिए। और एक स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग संस्थान है जिसको आप सब लोग जानते हैं, तो उसके हैंड रिटन नोट्स आते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स लीजिए। और पहले जादुई बुक पढ़िए, देन राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान इकोनॉमी। इकोनॉमी का छोड़ दीजिए क्योंकि इकोनॉमी का आप करंट अफेयर्स में कवर कर लोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ओनली आर्थिक समीक्षा आती है। तो ये 3 सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्टों को आप स्प्रिंग बोर्ड की हैंड रिटन नोट से कवर कर लीजिए और साथ में जादुई बुक पढ़ लीजिए। आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख के आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में आप साइंस टेक उठा लीजिए। साइंस टेक में भी आपको स्प्रिंग बोर्ड की एक बुक मिल जाएगी हैंड रिटन वाली, वो आप ले लीजिए। ज़्यादा पूरा सब्जेक्ट मटेरियल लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, पर्टिकुलर सिर्फ यही लीजिए राजस्थान की तीनों ये बुक्स। और इकोनॉमी सर्वे की बुक और साथ में करंट अफेयर्स की आपको जो भी चले। आप अगर यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं तो 7 से 8 महीने का यूट्यूब से कवर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब से कवर नहीं करना चाहते तो किसी भी कोचिंग संस्थान की मैगजीन उठा लीजिए। जैसे मुझे पर्सनली संवेग की मैगजीन पसंद आती है, तो मैं संवेग की मैगजीन पढ़ती हूँ। उसके बाद में आप साइंस के लिए साइंस टेक की बुक आप मैंने आपको बताई दी है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स भी आपने कर लिया है, बस इतना सा ही तो करना है। और क्या करना है, इसमें कोचिंग जाओगे, ऐसी कौन सी कोचिंग संस्थान है मुझे बता दीजिए ना, जो 7 to 8 मंथ के बिना आपको आरएसपी की तैयारी करवा के दे देगी। और अगर करवा के भी दे रही है 3-4 महीने में, तो पूरा सिलेबस तो वो कवर नहीं कर पाएंगे ना, आके तो आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए ना, खुद घर पे बैठ के पढ़